जबकि ये कहते हैं भारत माता की जय। अबे जाहिलो, जब तुम कह रहे हो कि भारत माता की जय, तो इकरा हसन क्या इस भारत माता की बेटी नहीं है? जब चुनी हुई सांसद के बारे में ये इतनी नाजेबा कलमात अदा कर सकते हैं, तो सोचिए आम लोगों के साथ, आम महिलाओं के साथ, आम बच्चों के साथ क्या होता होगा। इकरा हसन के बारे में आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि इकरा हसन जो है वो क्या नाम है, गुज्जर समुदाय से आती हैं, मुजफ्फरनगर के शामली से जीती हैं। और कमाल की बात यह कि उनको मुस्लिम समुदाय ने नहीं जितवाया। उनका जो गोत्र है वो आधा मुसलमान है, आधा नॉन मुस्लिम है। उनको तमाम लोगों ने मिलकर जिताया। और इकरा हसन ने कभी, मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने धर्म की राजनीति करी। इकरा हसन मंदिर भी जाती हैं। इकरा हसन से जब बात करी गई कि आप क्या करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, तो इकरा हसन का मुझे वो डायलॉग आज भी याद था। इकरा हसन ने कहा था कि मैं यहाँ से 2 ट्रेनें चलाऊंगी जो उधर उनको लेकर, श्रद्धालुओं को लेकर जाया करेंगी। तो इकरा हसन के ऊपर अगर इस तरह की टिप्पणी करके, इस तरह की नाजेबा कलमात अदा करके ये पिंकी चौधरी, जो मतलब मैंने कहा ना, मैं तो इसको ना तो लड़का मानने को तैयार हूँ ना लड़की मानने को तैयार, क्योंकि इसके नाम में ही कंफ्यूजिंग है, पिंकी नाम है इसका। तो ये एक अच्छा शहरी भी नहीं है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो है आरएसएस ने एक अजीब किस्म का नैरेटिव सेट कर रखा है। आपने देखा किस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, है ना, जस्टिस गगोई पर जूता उछाला जाता है। उछालने वाले कौन थे? वो ठड़की ताऊ जो थे, वो जूता उछालते, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। भाई कौन सा सनातन का अपमान हो गया? सुप्रीम कोर्ट के जज पे तुम जूता उछाले, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा, 0। अब उसके बाद आप भी देखिए कि एक ट्रेंड चल गया कि हम जो है, क्योंकि जस्टिस गगोई जो है वो दलित परिवार से आते, वो भीमराव अम्बेडकर जिस गोत्र से आते थे, जस्टिस गगोई भी उसी गोत्र से आते हैं। उसके आप देखिए कि हरियाणा में डीजीपी, जो आईपीएस निकाला जिस बंदे ने और डीजीपी बना, वो खुदकुशी करके मर जाता है। खुदकुशी करने से पहले वो इतना लंबा पर्रा लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि क्योंकि मैं दलित परिवार से हूँ, हालांकि मेरी बीवी भी आईपीएस ऑफिसर है, मेरा साला विधायक, मेरी साले की बीवी जो खुद वो आईपीएस ऑफिसर है, उसके बावजूद मुझे ये खुद को स्वर्ण जाति कहने वाले सनातनी की तनातनी में मुझे जो है वो मौत को गले लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। एक जज पे जूता पड़ रहा है, एक डीजीपी खुदकुशी करके मर रहा है। दूसरा भी आप देखिए, अगर आपको याद हो, अभी 2 साल पहले की बात है, ये देखिए तीन थे ये बीएचयू में इन्होंने गैंग रेप करा था, गैंग रेप लड़की के साथ, और इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सनातनी वाले थे, ये तनातनी कर रहे थे। अब ये देखिए इनके कारनामे, आरएसएस के कारनामे। गर्ल्स हॉस्टल के बाद ये हरामखोर एक के ऊपर एक चढ़ के वीडियो बना रहे हैं लड़कियों की अंदर नंग अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये आरएसएस वाले, इनको तो कदर है ही नहीं। इनका तो यही सारा का सारा, इनकी जिंदगी यही है। ये देखिए लिखा हुआ है, उनको बाइज्जत बरी।